हेलो मेरे भाई लोग, कैसे हो? की हालचाल? आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैं फिर से आ गया आप सबकी वॉलेट भरने, आप सबको एक बार फिर से जितवाने। जी हाँ, नमस्कार करता हूं, राम राम मेरे भाइयों, आप सभी का स्वागत है। इंग्लैंड वुमेन वर्सेस इंडिया वुमेन के बीच में फर्स्ट T20 खेला जाएगा। इस वीडियो में सब प्रेडिक्शन करेंगे। इंडिया वुमेन वर्सेस इंग्लैंड वुमेन, या एक तरीके से ये भी बोल सकते हो इंग्लैंड वुमेन का होम ग्राउंड है, तो इंग्लैंड वुमेन वर्सेस इंडिया वुमेन फर्स्ट T20 प्रेडिक्शंस ये रहे आपके सामने। चलिए सब कुछ बात करेंगे। ट्रेंट ब्रिज नॉटिंघम के ऊपर ये मैच खेला जाएगा जो इंग्लैंड वुमेन का होम ग्राउंड है और 5 मैच की सीरीज है। एक प्रॉमिस करूंगा, अगर इस सीरीज मेरे को फॉलो करते हो तो 5 मैच में अगर सेम इन्वेस्ट मेरी टीम के साथ करोगे, ओवरऑल आप एट द एंड प्रॉफिट में जाओगे। इस बात का वादा, इस बात का प्रॉमिस है, जो भी आप समझो, ठीक है। लेकिन इतनी गारंटी दूंगा कि अगर मेरे को फॉलो करते हो, 5 मैच मेरी टीम से खेलोगे तो प्रॉफिट आपका 110% होगा। चलिए फर्स्ट मैच का श्रीगणेश करते हैं वेन्यू के स्टेट से। अब एक चीज बता दूं, इसी वेन्यू के ऊपर अगर आप इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करो, 2009 में एक मैच खेला गया था इंडिया वुमेन वर्सेस न्यूजीलैंड वुमेन के बीच में, और इंडिया वुमेन हारी थी, ठीक है। न्यूजीलैंड वो जीत गई थी। अब वो 2009 का मैच है, लेकिन मैं आपको बता दूं रिसेंटली यहां पे कोई इंटरनेशनल का नहीं बल्कि डोमेस्टिक, आपको पता है 100 है ना, द 100 वुमेन के मैचेस खेले गए, और उसके मैं आप लोगों को कुछ लास्ट के 3 मैच के स्कोर कार्ड दिखाऊंगा, ठीक है। अब देखो सबसे पहले पिच रिपोर्ट में देखो, क्या ही बोलूं मैं आपको, एक ही मैच है इंटरनेशनल का, वही यहां पे मेंशन था वेबसाइट के ऊपर, जिसपे एक मैच में पेसर को 10 विकेट, स्पिनर को 1 विकेट मिले थे। बाकी ना ये अभी के लिए आप स्किप करो। अब मैं आपको ना अभी के लिए लास्ट के जो 3 मैच खेले गए 100 वुमेन के अगस्त महीने के 2024 में, यानी कि पिछले साल अगस्त 2025 आ रहा है नेक्स्ट महीने में, और यहां पे भी 100 वुमेन के मैच होंगे, वो भी हम कवर करेंगे। लेकिन पिछले साल जो मैच खेले गए हैं उसमें आप देख रहे हो कि कुछ मतलब कि मिक्सअप में जो है ना वो स्कोरिंग है, ठीक है। पेसर को, स्पिनर को कितने विकेट मिले, क्या स्कोरिंग हुई, सब कुछ। ट्रेंट रॉकेट्स वुमेन वर्सेस ओवल इनविजिबल वुमेन के बीच में मैच था। उसके पहले ट्रेंट रॉकेट्स वर्सेस लंदन स्पिरिट वुमेन के बीच में मैच था, और यहां पे ट्रेंट रॉकेट वर्सेस वेल्स फायर वुमेन के बीच में एक मैच था। तो ये लास्ट के 3 मैच 100 लीग के वुमेन के, जो आप लोग आपके स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो। अब इंटरनेशनल का मैच है तो थोड़ी सी क्वालिटी आप लोगों को हाई कंटेंट वाली देखने को मिल जाएगी, है ना। तो एवरेज स्कोर आप पकड़ के चलो 160 समथिंग। फिर अगर इंडिया पहले बैटिंग करती है कम स्कोर बनेगा, जी हाँ इंग्लैंड पहले बैटिंग करेगी ज्यादा स्कोर बनेगा। और ये बात भी मैं बता रहा हूं, दिल पे मत लेना कि इंडिया वुमेन इस सीरीज को हारने वाली है, इंग्लैंड वुमेन इस सीरीज को जीतने वाली है। अब आप बोलोगे रक्षित भैया इंडिया में रह के ऐसी बात करते हो। सर इमोशन पूरे इंडिया को फेवर करेंगे, लेकिन इमोशन और पैसे की जब बात आती है तब दिमाग से सोचना पड़ता है, और दिमाग क्या बोलता है ना सर। अब तक 30 मैच खेले गए, 22 बार इंग्लैंड वुमेन जीती है, सिर्फ 8 बार इंडिया वुमेन जीती है। और अगर ऑन पेपर अगर आप कैलिबर की भी बात करो तो इंग्लैंड की वुमेन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और मेरे अकॉर्डिंग इस मैच को इंग्लैंड वुमेन की टीम जीतने वाली है। जी हाँ, ओके। चलिए सर, बाकी रिसेंट वगैरह आप देख पा रहे हो, अभी इन लोगों के बीच में एक ECB XI वर्सेस INW के बीच में एक मैच खेला गया था, जो प्रैक्टिस मैच था, है ना, प्रैक्टिस मैच था बिल्कुल। तो वो था, लेकिन वो ODI का मैच था, वनडे का मैच था। अब यहां से T20 इंटरनेशनल का मैच है, तो ये फर्क है। बाकी हेड टू हेड में जो है वो बहुत आगे है इंग्लैंड वुमेन की टीम, और मेरे अकॉर्डिंग इंग्लैंड वुमेन इस मैच को जीतेगी, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं जो होम टीम है सर, जो इसी ग्राउंड के ऊपर बहुत क्रिकेट खेली है, इंटरनेशनल में भले कम खेली हो लेकिन डोमेस्टिक बहुत भर भर के मैचेस खेले हैं, 100 वुमेन में बहुत भर भर के मैचेस खेले हैं, ठीक है। चलिए उसके बारे में बात करेंगे तो डैनियल वाइट ओपनिंग करेगी सोफिया डंकली के साथ। वन डाउन आएगी इस टीम की सबसे मेन खिलाड़ी नेट स्कीपर ब्रेंट, जिसको मैं बोलूंगा सर आप कैप्टन कर दो, क्योंकि 2-3 ओवर की बॉलिंग करके देगी, और बैटिंग से तो क्या ही खिलाड़ी है भाई। आप अगर WPL देखते होंगे, है ना, इंडिया का वुमेन IPL बोल सकते हो, उसमें क्या मुंबई इंडियंस वुमेन में भाई टहल के उड़ा रही थी, वही खिलाड़ी है। उसके बाद एलाइस कैप्सी है, एमी जोन्स है, पेग स्कॉफिल्ड है। अब देखो स्कॉफिल्ड हो सकता है 4 नंबर खेल जाए, टॉप ऑर्डर की बैट्समैन है ना, बॉलिंग नहीं करेगी, बैट्समैन है। लेकिन अब देखने वाली बात है कि पेग स्कॉफिल्ड हो सकता है 4 नंबर खेल जाए, फिर 5 नंबर एमी जोन्स है, कैप्सी 6 नंबर चली जाए। बहुत बार करते हैं, लेकिन देखेंगे फाइनल हमारे पास ऑफिशियल बैटिंग ऑर्डर आ जाएगा। उसके बाद चार्ली डीन है, सोफिया एक्लेस्टन वर्ल्ड की नंबर 1 T20 की बॉलर है, ठीक है। और इस मैच में मैं अभी यहां से ही एक बोल्ड प्रेडिक्शन दे रहा हूं कि सर
जो सोफिया एक्लिस्टन है ना, इस मैच में इंडिया वुमेन के सामने जो फर्स्ट मैच है T20I का, 2 से 3 विकेट हंस हंस के ले लेगी, है ना। ऐसे हंस हंस के विकेट लेने वाली है, 2 से 3। तो ध्यान रखेंगे, एक बोल्ड प्रेडिक्शन एक्लिस्टन का दे दिया हूं, बाकी आगे वाले मतलब आने वाले समय में और आगे बोल्ड प्रेडिक्शंस दूंगा। उसके बाद ईसी वोंग है, लिंसी स्मिथ है, लॉरेन बेल है, ये सारी खिलाड़ी इस वेन्यू के ऊपर खेल चुकी है, ठीक है, 100 वुमन में, डोमेस्टिक वुमन में। चलिए, तो ये इन लोगों की प्लेइंग 11 हो गई। बात करेंगे स्टेट की। चलिए, डैनियल व्हाइट की बात करेंगे, भैया ओपनिंग करेगी और 22 मैच में 618 रन से 29 का औसत है। डैनियल व्हाइट हाइट सिलेक्टेड है, लेकिन इनके बोल्ड प्रेडिक्शन की मैं बात करूं ना, तो 30 रन के ऊपर की पारी आने वाली इस मैच में डैनियल व्हाइट के बैट से, ठीक है। तो डैनियल व्हाइट को सर रख लेंगे अपनी टीम में। लेकिन जो दूसरी खिलाड़ी है ना, सोफिया डंकली, अब देखो ये है ना आर पार वाली खिलाड़ी, अब इसका सिलेक्शन सिर्फ 11% है सर, मैं आपको बता रहा हूं। सोफिया डंकली है ना आर पार वाली खिलाड़ी, आर पार रक्षित भैया हम समझे नहीं, क्रिस गेल की बैंड है। अब आप बोलोगे इंग्लैंड में कैसे, अरे भाई सगी बैंड नहीं है, कहने का मतलब खेलने में टेक्निक ऐसी है भाई, आर पार कर देगी। अगर ये 20 बॉल टिकी रही ना, बहुत भयंकर मारेगी, पावर प्ले की लड़की है ना। अब बहुत ब्लाइंड हिटिंग करती है, इसीलिए आप देख लेना आर पार, अगर आपको रिस्क के साथ फैंटेसी खेलना, आपको ऐसा है या मैं मेरे पास नहीं है, ओपोनेंट मेरे पास नहीं है ना, तो मेरे भाई उस कंडीशन में इनको लेके चलना, क्योंकि अगर ये 20 बॉल भी खेल गई ना, तो 30 35 40 रन कर देगी, उतनी जोरदार हिटर है। टेक्निक वाइज उतनी मजबूत नहीं है, लेकिन हिटिंग में तो क्या ही है भाई, 2 एज लग के कीपर के पास से चौके निकल गए, फिर पता चला फॉर्म में आ गई और फिर मार दिया, है ना, तो कबूतर बना देगी। तो ध्यान रखेंगे इसका सोफिया डंकली, ठीक है, रिस्क टेकर भाई लोग, इनको खास ट्राई करके चलिएगा सर, ओके। चलिए, बाकी स्टेट में 20 का औसत है, वही है, कभी कभार चलती है, लेकिन जब चलती है तब भौकाल ला देती है एकदम। उसके बाद वन डाउन आएगी नेट स्कीवर ब्रांड, जो 17 मैच में 450 रन, 31 का औसत, 9 विकेट है। देखो इस टीम की आन बान शान जान, आप जो भी बोलोगे वो है, और पूरी की इंग्लैंड की जो रीढ़ की हड्डी है ना, रीढ़ की हड्डी, अब इंसान के शरीर में अगर रीढ़ की हड्डी को कुछ होता है तो बौखला जाएगा, खड़ा ही नहीं रह पाएगा, सेम चीज है, रीढ़ की हड्डी है इस टीम की, तो कैप्टेंसी इन्हीं को देके चलनी है। अब 2-3 ओवर बॉलिंग करेगी और बैटिंग से तो भाई क्या प्लेयर है, आपको पता है T20I में 28 का औसत है, 2881 रन है ना, 90 विकेट भी है, और बॉलिंग भी करती है, बैटिंग भी करती है, वन डाउन आती है, बहुत फिट एंड फाइन लड़की है। कैप्टन इन्हीं को करके चलना है, सबसे बेस्ट कैप्टनसी के पिक नेट स्कीवर ब्रंट है। हाँ, अब अगर टॉस के बाद ये न्यूज आता है कि भाई नेट स्कीवर थोड़ी सी इंजर्ड है और ये बॉलिंग नहीं करेगी, तो फिर आप सोच सकते हो किसी और को कैप्टन करने का, लेकिन अभी के लिए सबसे बेस्ट सबसे सेफ कैप्टन यही है। 2 से 3 ओवर की बॉलिंग करेगी 3 नंबर के ऊपर, यानी कि वन डाउन बैटिंग करेगी, इंपॉर्टेंट होगी, इन्हीं को कप्तान वीसी इन्हीं को लेके चलना पड़ेगा, ओके। बाकी फिर एलाइस कैप्सी है, अब इनका बैटिंग ऑर्डर देख के हम लोग ये डिस्कस करेंगे। स्कॉफील्ड भी जो है वो अच्छी लड़की है, टैलेंटेड लड़की है, वो भी टॉप ऑर्डर में बैटिंग करती है, लेकिन इसका बैटिंग ऑर्डर एक बार ही देखना, बॉलिंग से ज्यादा उम्मीद मत कर देना। देखो 8 मैच में एक भी विकेट नहीं लिया है, 122 रन से 20 का औसत है, और T20I में 41 पे 6, बहुत कम है, बहुत कम है। 41 मैच में 6, यानी कि प्रत्येक 7-8 मैच में एक विकेट लेती है, तो बॉलिंग से शायद उतना अच्छा नहीं करेगी, लेकिन बैटिंग ऑर्डर देख लेना, अगर 4 नंबर खेलती है फिर ट्राई करेंगे, उससे नीचे आया तो ट्राई नहीं करेंगे, ठीक है। चलो, एमी जॉन्स है, विकेट कीपर में है ना, इस मैच में विकेट कीपिंग सेक्शन में चूज करने में होगा, है ना, संकट होगा, आपको फंस जाओगे कि यार रीचा घोष तगड़ी बैटर है, एमी जोन्स टेक्निकल बैटर है, किसको ले, वो टॉस के अकॉर्डिंग देख लेंगे, बैटिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग देख लेंगे, लेकिन अभी के लिए स्टेट देख लो, 300 रन से 15 मैच में 21 का औसत है, और T20I में 20 का औसत है, और विकेट कीपिंग करती है, ठीक है। चलिए, अच्छी लड़की है, ये भी अच्छा क्रिकेट खेलती है, टेक्निकल साउंड बैटर है। स्कोफील्ड का वही है, अब T20I में उतना एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन ये प्लेयर बहुत तगड़ी है ना, बहुत तगड़ी यार। मैं आपको बताऊं भाई, इंग्लैंड जो हमारा कैसे यहाँ पे IPL होता है ना, वैसे इंग्लैंड में होता है विटालिटी ब्लास्ट वुमेन का, और इंग्लैंड के पास इतने प्लेयर है कि पूरा इन लोगों का, हमारा कैसे IPL होता है ऐसे इन लोगों का वुमेन का विटालिटी ब्लास्ट कर देते हैं। और ऐसा नहीं 4 टीम 5 टीम, ऐसा नहीं 8-8 9-9 टीमें, मतलब इतने क्वालिटी प्लेयर है इंग्लैंड के पास, ऑस्ट्रेलिया वुमेन के पास, क्या ही बात करें। तो ये सब वहां से यहाँ आ रही है, और बहुत जब तगड़ी क्रिकेटर है तभी यहाँ पे आ रही है ना। ये इंग्लैंड में इतना कंपटीशन है ना भाई, वहां से ये सब यहाँ पे आ रहा है, और समझे इसका मतलब टैलेंटेड है, भरपूर टैलेंटेड है, तभी इनकी पसंद की हुई है इंग्लैंड की इंटरनेशनल टीम में। प्लेयर अच्छी है, लेकिन बैटिंग ऑर्डर एक बार ही देख लेंगे अपन। बैटिंग ऑर्डर अगर 6 नंबर है नहीं लेंगे, 4 या 3 नंबर आती है तो एक बार ही आप देख लेना, ट्रम्प कार्ड हो जाएगी, ठीक है। चलो, बाकी चार्ली डीन है,
सेकंड बोल्ड प्रेडिक्शन, चार्ली डीन इस मैच में कंफर्म विकेट लेगी, कंफर्म है ना, एकदम कॉन्फिडेंस देख लो, शाहरुख खान नहीं फेंकता ये भाई, चार्ली डीन भैया कंफर्म विकेट लेने वाली इंडिया वुमेन के सामने। आप लिख के मैं आपको दे सकता हूं, लिख के विकेट ले जाएगी, एक ले जाए दो ले जाए वो नहीं पता, विकेट कंफर्म लेगी। 33% सिलेक्शन है सर, ड्रॉप मत कर देना, क्योंकि अगर इनको ड्रॉप कर दिया तो लाइव जिंगालाला नहीं भाई हुलाला है ना। चलिए तो रख लेंगे, बहुत तगड़ी लड़की है, 42 पे 54, और इसका एक एडवांटेज है भैया, डेथ में आ दिया है, और इनको कितने भी पिटाई हो जाए, 2 ओवर में 25 रन पड़ गए, फिर भी इनके 2 ओवर जो बाकी होंगे कंफर्म टीम करवाएगी, ठीक है। तो चार्ली डीन और सोफिया एक्लेस्टन, इनका बोल्ड प्रेडिक्शन है ये लोग विकेट लेके जाएंगे। इवन अगर रिस्क डे करो, इंग्लैंड पहले बॉलिंग करती है, एक कॉम्बिनेशन ग्रैंड लीग के लिए तैयार करना, जिसमें चार्ली डीन को कैप्टन करना, सोफिया एक्लेस्टन को वाइस कैप्टन करना, ठीक है। दोनों दो भयंकर खिलाड़ी है, 3 मैच में 3 इंडिया के सामने विकेट भी ले। अब आगे स्पिन की जादूगर, वर्ल्ड की नंबर 1 T20I बॉलर सोफिया एक्लेस्टन, 15 मैच में 20 विकेट भाई, कंफर्म 2-3 विकेट लेने वाली इस मैच में, और इन्हीं को मैं बोल रहा हूं आप लोगों को वाइस कैप्टन या कैप्टन लेके भी अपनी फैंटेसी टीम में चल लेना, क्योंकि वर्ल्ड की नंबर 1 बॉलर है, इंडिया वुमेन के सामने विकेट लेगी, ये चीज कंफर्म है। डेथ में आती है सर, स्पिनर है, ठीक है, विकेट लेगी 2 से 3 आराम से, सीवीसी कर देना इनको भी। लोग नहीं करेंगे क्योंकि लोग ऑलराउंडर को, नेट स्कीवर, दीप्ति, बैट्समैन बंदाना, इन्हीं में उलझे हुए हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन आपकी हो सकती है सर, ठीक है। T20I में देखो 96 पे 137 भाई, बहुत विकेट होता है, ठीक है। उसके बाद इसी वॉन्ग है, 2 मैच में 1 विकेट, 14 मैच में 11 विकेट। अब अगर ये खेलेगी देख लेंगे, डेथ वगैरह संभालेगी, क्योंकि अभी के लिए जब मैं लाइनअप देख रहा था, पेसर एक लॉरेन बेल है और दूसरी मेन पेसर इसी वॉन्ग है, तो ये भी फिर क्या तो की डेथ में आ जाएगी, ठीक है। बाकी स्पिनर है चार्ली डीन, सोफिया एक्लेस्टन, ये लोग स्पिनर है, तो वही चीज है। अब एक और स्पिनर आ गए, लिंसी स्मिथ, इंडिया के सामने 3 मैच में 5 विकेट, वेन्यू के ऊपर नहीं खेली। अब नहीं खेली मतलब इंटरनेशनल नहीं खेली, डोमेस्टिक भरपूर खेला है, उसके बहुत सारे स्टेट्स है, लेकिन इंटरनेशनल में नहीं खेली है। 19 में 22 T20I में, अच्छी लड़की है, ये भी लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिन बॉलिंग करती है, इसी वॉन्ग लिंसी स्मिथ में से कोई एक लेंगे। और उसके बाद होगी हमारी लॉरेन बेल है, हाँ जी, 5 मैच में 3 विकेट है, राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलिंग करती है, हो सकता है स्टार्टिंग में पावर प्ले में 1 आध विकेट ये ले जाए, है ना। शेफाली वर्मा या मंदाना को आराम से आउट कर सकती है, बॉल इसका बहुत खतरनाक स्विंग होता है ना। तो इनको तो मस्ट है पिक है, लॉरेन बेल सर, ये भी कंफर्म विकेट लेगी, इनको भी रख के चलिएगा आप, है ना। चलिए 32 पे 44 है, T20I में लास्ट के 5 मैच हमेशा विकेट ले रही है, विकेटलेस नहीं जा रही है, तो लॉरेन बेल बजा देगी ओपोनेंट का, ध्यान रखेंगे, ओके। बाकी ये कुछ प्लेयर मैचअप है यार, अब देखो यार, तो कि डैनियल व्हाइट को दीप्ति ने 3 बार आउट कर दिया, ये बॉल है, ये रन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सोफिया को दीप्ति ने 2 बार, इसका है ना स्क्रीनशॉट ले लो आप, क्योंकि ये मैं अगर एक एक समझाने जाऊंगा ना तो मेरे को थोड़ा ये वही लगता है कि आपके सामने दिखा दो दिया। अब टैमी बाउमोंट है, एमिली अर्लॉट है, लॉरेन फिलर है, ये बेंच के ऊपर रखे, इनमें से अगर कोई खेल जाएगा, वेन्यू किसी के इंटरनेशनल खेला ही नहीं इन लोगों ने। बाउमोंट के हेड टू हेड है, 14 मैच 296 रन, 22 का औसत है, ठीक है। तो बाउमोंट अगर खेलेगी तो देख लेंगे, डंकली की जगह खेलेगी, नहीं खेलेगी तो डंकली खेलेगी, जिसके स्टेट्स मैंने बता दिए। अब देखो इंग्लैंड में 2 पेसर है, तो स्टार्टिंग के ओवर जो है वो आएंगी लॉरेन बेल और इसी वोंग है ना, इकलौती मतलब मेन पेसर है दूसरे नंबर की, इसीलिए बॉलिंग करेगी। डेथ में एक्लेस्टन कंफर्म है, लॉरेन बेल कंफर्म है, स्मिथ शायद नहीं आएगी, लिंसी की जगह इसी वोंग आ सकती है। फिर वो डिपेंड करता है, कभी कभार क्या है ना, डेथ तक मैच नहीं जाता, ये लोग 16वें ओवर में खत्म कर देते हैं, तो वो फिर डिपेंड करेगा, तो ये इसी हिसाब से इन लोगों का सीन रहेगा। अब ये कर ली गोरी लड़कियों की बात, अब आते हैं हमारी टीम इंडिया वुमेन की। भाई इंडिया से बता दो, इतना सारा इंग्लैंड का बता दिया है, अब इंडिया का तो बताओ, बिल्कुल बताएंगे मेरे भाई। चलिए देखते हैं, तो कि स्मृति मंदाना और शेफाली वर्मा ओपनिंग करेगी, वन डाउन जेमिमा आएगी या हरमन आएगी, ये कंफर्म नहीं है, लेकिन हरमन है ना पिछले काफी टाइम से 4 नंबर खेल रही है, सो आई होप इस मैच में भी 4 नंबर करेगी, टीम की कप्तान है, इसलिए जेमी को मैंने वन डाउन रखा है। 5 नंबर रीचा घोष आएगी, उसके बाद दीप्ति शर्मा है, अमनजोत कौर है, सयाली सदगेरे है, क्रांति गौड़ है, राधा यादव है, अरुंधति रेड्डी है। स्पिनर में राधा यादव स्पिनर है, दीप्ति शर्मा स्पिनर है, पेसर में अरुंधति, क्रांति गौड़, सयाली सदगेरे और अमनजोत कौर, 4 पेसर्स के साथ टीम इंडिया उतरेगी, ठीक है। एक आध 2 चेंज होगा, पहला मैच है प्लेइंग 11 में चेंज होगा, वो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको टॉस के बाद टेलीग्राम के ऊपर सब कुछ प्लेयर का बैटिंग ऑर्डर, पिच रिपोर्ट और लाइनअप सब दे दूंगा, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक सर नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, फटाफट ज्वाइन कर लेना, एकदम फ्री से टीम आनी है इस मैच की, ठीक है। मंदाना भाई 21 मैच 724 रन, 38 का औसत है, T20I में 29 का औसत है ना।
अब देखो, मंधाना को बहुत लोग कैप्टन वाइस कैप्टन करेंगे। एक सलाह दे रहा हूं कि स्मृति मंधाना इस मैच में आप कैप्टन या वाइस कैप्टन मत कर देना। इंग्लैंड की बॉलिंग तगड़ी है और इनको एज ए नॉर्मल टीम में रख लेना एज अ प्लेयर। इनको ना कोई कैप्टन करेगा ना कोई वाइस कैप्टन करेगा। बोल्ड प्रेडिक्शन में दे रहा हूं, ठीक है। चलिए, बाकी 20-30 रन जो भी कर दे, लेकिन कैप्टन वाइस कैप्टन जितनी अच्छी प्लेयर नहीं है। कैप्टन वाइस कैप्टन ऐसे प्लेयर को देके चलना जिसके 60-70 फैंटेसी पॉइंट कंफर्म है आंख बंद करके, ठीक है। तो वो चीज है, तो इनको कैप्टन वाइस कैप्टन मत कर देना। टीम में ले रहे हो बहुत है, ठीक है। अब देखो, सैफ अली जो है ना, वो थोड़ा सा तुक्केबाज वाली प्लेयर है ना, एकदम मतलब हिट और मिस टाइप वाली प्लेयर है। 13 मैच में 206 रन, 15 का औसत है। रिसेंटली मतलब 25 का औसत है। बॉलिंग नहीं करती है ज्यादा और बैटिंग एज ए बैटर खेलेगी, लेकिन हिट और मिस टाइप है ना। आईपीएल में देखा आपने, WPL में बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रही थी भाई। ये अपना घर नहीं है, ये इंग्लैंड है। इंग्लैंड है ना, अच्छे अच्छों की हवा निकल जाती है और ऊपर से ना बॉल स्विंग बिंग होगा। सामने लॉरेन बेल है, ये लोग चार्ली डीन लगा देंगे। इसी वोंग भी बहुत गजब की बैटिंग करती है। तो ये प्रॉब्लम है इनको लेने में, क्योंकि ये उतनी टेक्निकल है नहीं। हिटिंग विटिंग में ठीक है, 2 चौके लगा दिए, लेकिन उसके बाद विकेट फेंक देगी, क्या करोगे। तो वो प्रॉब्लम है। लेकिन फिर से वही बात, जो लोगों को डंकली लेना है, जो लोगों को सैफ अली वर्मा लेना है, इन शॉर्ट जिनको आर पार कर देना, या मैं आसपास नहीं, ओपोनेंट आसपास नहीं, वैसे खिलाड़ी इनको ट्राई कर लो। आप 25 मेंबर खेल रहे हो, 11 मेंबर खेल रहे हो, उस लीग में आप इनको ट्राई करके जा सकते हैं, ठीक है। चलिए, वन डाउन आएगी जेमिमा। 19 का औसत है। रिसेंट उतना कुछ खास है नहीं, वैसे T20 है, इसमें 30 का औसत है। लेकिन अगेन वही चीज है कि इंग्लैंड स्ट्रॉन्ग है, तो आपको इन सब खिलाड़ियों के ऊपर थोड़ा सा कम वेटेज देना है। इंग्लैंड की बैटिंग भी स्ट्रॉन्ग है, इंग्लैंड वुमेन की बॉलिंग भी स्ट्रॉन्ग है, तो इस खिलाड़ियों का इंपॉर्टेंस थोड़ा सा डिक्रीज हो जाता है ना। तो वही है, इसलिए मैं इनको नहीं ले पाऊंगा। इनकी जगह इंडिया वुमेन की सबसे तगड़ी और सबसे भरोसेमंद खिलाड़ी, जो टीम की कप्तान है, हरमनप्रीत कौर, इनको मैं रख लूंगा। क्योंकि रिसेंट भी बहुत अच्छा है। देखो 54, 36, 66, 30 का औसत यहां से है ना। अब पहले तो बॉलिंग भी कर रही थी, अभी रिसेंट बॉलिंग नहीं कर रही, सिर्फ ऐसे बैटर खेलती है। 23 का औसत है, 450 से ऊपर रन है, एक्सपीरियंस भी है, बहुत तगड़ी क्रिकेटर है ना। और आप मानो भाई, इनको रख के चलना है। हरमनप्रीत कौर का एक बोल्ड प्रेडिक्शन है कि हरमनप्रीत कौर फर्स्ट मैच जो है इंग्लैंड वुमेन के सामने 30 रन के आसपास करके देगी। इन शॉर्ट, आप अपनी फैंटेसी टीम में ड्रॉप मत कर देना। हरमनप्रीत कौर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, है ना। इंडिया की कप्तान भी है और चलेगी इस मैच में, तो हरमन दीदी को रख लेंगे अपन लोग, ठीक है। चलो, बाकी रीचा घोष है, देखेंगे। चलो, ये है ना विकेट कीपर वाला कॉल। अभी के लिए तो मैं इनको ही रख रहा हूँ, क्योंकि जेमिमा, सैफ अली ये लोग सस्ते में आउट हो गए ना, तो फिर ये ठीक है, हिटिंग विटिंग कर देती है, बहुत तगड़ी ताकतवर खिलाड़ी है ना। WPL में देखे सबसे ज्यादा छक्के इन्होंने लगाए, है ना, इन्होंने और सैफ अली वर्मा ने। तो वहां गया, सैफ अली का होम ग्राउंड होता है, बैटिंग फ्रेंडली पिच होती है, सैफ अली चल जाती है, उतनी क्वालिटी बॉलिंग भी नहीं होती। लेकिन ये इंग्लैंड है, लेकिन ये खिलाड़ी को क्या थोड़ा सा भाई, फिर बाद में मौका मिलेगा ना, खेल जाती है। तो देखेंगे। चलो, विकेट कीपर 21 का औसत है, वही सेम 20-21 का औसत एमी जॉन्स का भी है। एक काम करेंगे, जो भी टीम पहले बैटिंग करेगी उसका विकेट कीपर रख लेंगे, ठीक है। चलो, बाकी दिखती है 19 पे 200 रन, 25 का औसत, 16 विकेट है और T20 में अच्छे रिकॉर्ड है भाई, बैटिंग बॉलिंग दोनों कर लेती है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ऑलराउंडर है, इन्हीं को भी रख के ही चलना है, सब लोग रखेंगे। अमनजोत का देखना भाई, बहुत से लोग इनको अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, रिसेंटली ये ओडीआई जो खेला गया, ओडीआई नहीं ओडी है ना, ECBXI वुमेन वर्सेस इंडिया वुमेन के बीच में जो खेला गया, उस पे इन्होंने जो है बॉलिंग भी की। बॉलिंग से अनफॉर्चुनेटली पिटाई हो गई, विकेट नहीं मिले, लेकिन बैटिंग से भी किए 40-50 रन। तो ये एक ऐसी खिलाड़ी जो आपको बैटिंग भी करके देगी, जो आपको बॉलिंग भी करके देगी। अमनजोत का ध्यान रखना। और अमनजोत है ना, कई कबार डेथ ओवर्स में आती है, ये अमनजोत का ध्यान रखना है। एक मैच में देखो 2 विकेट भी है, 13 रन भी है। विद द बैट, विद द बॉल, हर तरीके से वैल्यू देगी अमनजोत कौर। एक डिफरेंशियल पिक निकल सकती है, अमनजोत का ध्यान रखना, ग्रैंडिंग वाले खास, ओके। 46 सदगेरे ज्यादा ट्राई मत कर देना, 3 मैच 3 विकेट है, इनको ज्यादा विकेट नहीं मिलते, ओवर विकेट चाहते हैं। क्रांति गौड भी मतलब कि एक मैच खेले है इन्होंने, लेकिन कोई विकेट नहीं लिया। ओडीआई में भी ओडीडी जो था, ओडीआई आ रहा है मुंह में, ओडीडी जो था उस पे इन्होंने बॉलिंग की, वहां पे विकेट नहीं मिला, लेकिन ठीक प्लेयर है, वहां पे भी खेली थी, है ना। ये लोग मस्त लंदन वंदन घूम रहे हैं, इनकी मैं इंस्टा स्टोरी देख रहा था। चलो, बाकी इनके बाद आएगी राधा यादव और अरुंधति रेड्डी। सबसे पहले राधा यादव के स्टेट दिखा रहा हूं, 13 मैच में 10 विकेट है, स्पिनर है, 84 में 97 T20 आई में, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिन बॉलिंग करती है। और पेसर में आप मेन पेसर है इस टीम की अभी के लिए अरुंधति रेड्डी, जिन्होंने 5 मैच में सिर्फ विकेट एक लिया है, लेकिन लास्ट के 5 मैच बहुत अच्छा इनका गया है, हर मैच में विकेट लेके देती है। तो ये हम लोग देख लेंगे टॉस के अकॉर्डिंग। अगर बहुत ज्यादा
ऐसा या पिच रिपोर्ट में कि स्पिन को हेल्प है तो स्पिनर ले लेंगे राधा यादव, और या फिर इंडिया अगर पहले बॉलिंग करेगी तो अरुंधति या अमनजोत कौर में से एक पेसर रख लेंगे। अमनजोत को मैं थोड़ा ज्यादा प्रीफरेंस देता हूं कि वो बॉलिंग भी कर लेती है और बैटिंग से भी हिट लगा देती है। ठीक है, तो ये पूरा इंडिया का सीन रहेगा। अब इंग्लैंड स्ट्रॉन्ग है तो मैक्सिमम खिलाड़ी इंग्लैंड से लेंगे, 4 खिलाड़ी हो गए इंडिया से, 7 खिलाड़ी हो गए इंग्लैंड से। ठीक है, बाकी ये कुछ मैचअप है। 5 बार बंधाना को आउट कर दिया है ब्रंट ने, 2 बार एक्लेस्टन ने, सैफ अली को एक्लेस्टन ने 3 बार कर दिया है। एक्लेस्टन ब्रंट लगभग हर किसी के मैचअप के सामने होंगे, एक्लेस्टन ब्रंट एंड डीन। ठीक है, चलिए तो ये बाकी ये बेंच की खिलाड़ी है, स्नेराना यास्तिका, श्री चर्नी और हार्लिन देओल, ये सब लंदन में ही है, अभी ओडी खेल रहे थे, है ना, तो इंग्लैंड में ही है ये सब खिलाड़ी, देख लेंगे भाई। इवन हार्लिन देओल तो अभी है ना बहुत सेंचुरी मार के आ रही है, इसी मैं जो बोला ना ईसीबी एक्सआई और इंग्लैंड, मतलब इंग्लैंड एक्सआई और इंडिया वुमेन एक्सआई, वहां पे सेंचुरी मार के आ रही है हार्लिन देओल, तो वो देख लेंगे कौन खेलती है कौन नहीं खेलती है। अभी के लिए भाई देखो स्टार्टिंग डेथ में जो है अरुंधति रेड्डी, क्रांति गौड़, सयाली सदगिरे, और स्टार्टिंग में डेथ पे दीप्ति राधा, अरुंधति रेड्डी या अमनजोत कौर का नेम भी आप ऐड कर सकते हो, वो डिपेंड करेगा प्लेइंग 11 क्या आती है, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, बाकी सुनो मेरे भाई, आपको ना इसी मैच की फाइनल फैंटेसी की टीम जो भी है वो सर टेलीग्राम चैनल के ऊपर मैं दे दूंगा, एकदम फ्री है, एकदम फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना। और मैंने आपको एक वादा किया, एक प्रॉमिस किया कि अगर 5 मैच मेरे को आप फॉलो करोगे तो आपके प्रॉफिट की जिम्मेदारी मेरी रहेगी, है ना। तो आपको है ना सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि ये तो पहला मैच है और 4 मैच की वीडियो इसी चैनल के ऊपर आएंगे, प्लेइंग 11, ग्राउंड, है ना, पिच रिपोर्ट, जिसमें जो चेंज है मैं आपको सब बताऊंगा और आपका प्रॉफिट मैक्सिमम कराऊंगा। तो सर ये ज्वाइन कर लो, ये सब्सक्राइब कर दो, दोनों चीज एकदम फ्री है। अब अभी के लिए जब टॉस नहीं हुआ, लाइनअप नहीं आया, पिच रिपोर्ट नहीं आया, तब के लिए मैं एक डेमो फैंटेसी टीम आपको जो हम लोगों ने एनालिसिस किया उस बेस के ऊपर बना के दिखा रहा हूं, ये देख लीजिए। फाइनल नहीं है, फाइनल मैं टेलीग्राम चैनल के ऊपर दूंगा। ठीक है, देखो विकेट कीपर में मैंने रीचा घोष रखा है, एक्सपेक्ट कर रहा हूं इंडिया पहले बैटिंग करेगी और इंडिया की या फिर पहले बैटिंग आएगी, उस कंडीशन में रीचा घोष है, हरमनप्रीत, स्मृति मंदाना और डैनियल व्हाइट बैटिंग सेक्शन से है। ऑलराउंडर से नेट कीपर ब्रंट, दीप्ति शर्मा, जिसमें से नेट कीपर ब्रंट मेरी कैप्टन है। क्यों कैप्टन है? 2 से 3 ओवर बॉलिंग करके देगी, बैटिंग से बहुत तगड़ी है, 1 डाउन आएगी। बॉलिंग की सोफी एक्लेस्टन मेरी वाइस कैप्टन है, कंफर्म 2-3 विकेट लेगी, चार्ली डीन विकेट लेगी, लॉरेन बेल विकेट लेगी। इसी वोंग को मैंने रखा है, आप चाहो इसी वोंग की जगह लिंसी स्मिथ रख लो, है ना, ये। और इंडिया से अरुंधति रेड्डी। अब देखो अरुंधति अगर आपको नहीं पसंद, 5 मैच में 1 ही विकेट ली इंग्लैंड वुमेन के सामने, लेकिन रीसेंट अच्छा है, तो आप है ना अरुंधति को ड्रॉप करके अमनजोत कौर ऑलराउंडर से रख सकते हो। अमनजोत ने 1 मैच में 2 विकेट है और 13 रन इंग्लैंड वुमेन के सामने, है ना। और अरुंधति आपको बैटिंग से शायद उतना नीचे आती है, अमनजोत थोड़ा ऊपर आती है, तो ये है। बाकी दोनों के दोनों स्टार्टिंग मैच में तो आएंगे ही आएंगे, तो ये कॉल आप अपना ले सकते हो। मैं पिच रिपोर्ट और टॉस के अकॉर्डिंग देखूंगा बैटिंग ऑर्डर। अमनजोत अगर 6 या 7 नंबर मेंशन है तो अमनजोत को रख लेंगे। ठीक है, चलो बाकी अभी के लिए ये टीम आप सेव कर लो। बाकी आर पार रिस्क के साथ खेलते हो, सैफ अली और डंकली, 2 मैंने आपको आर पार वाले रिस्क बताए। ठीक है, बाकी इसी वक्त लिंसी स्मिथ इसका एक्सचेंज होगा, बाकी कंफर्म है। ठीक है, बाकी थोड़ा बहुत जो चेंजेस होगा मैं पिच रिपोर्ट और लाइनअप देख के करूंगा। ठीक है, चलिए बाकी ये टीम सेव कर लीजिए। अगेन मैं बोलूंगा सर फाइनल नहीं है, फाइनल जो है ना 6:30 बजे टॉस होगा, उसके बाद फाइनल टीम मैं आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर दूंगा। टेलीग्राम चैनल से अगर नहीं जुड़े हो ज्वाइन कर लेना। यूट्यूब चैनल के ऊपर अगर अभी आप न्यू आए हो, सब्सक्राइब नहीं किए हो, मेरी जान बहुत कुछ मिस करोगे। पूरा जुलाई से लेके आईपीएल 2026 तक पूरा मैच जिसका बारिश है, सीजन है पूरा, तो वो हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, चलिए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नए हो टेलीग्राम चैनल के ऊपर ज्वाइन कर लेना। चलिए बाकी यहां तक ये वीडियो रखता हूं, बहुत जल्द मिलता हूं एक नेक्स्ट न्यू धमाकेदार वीडियो के साथ।